राइट। चलिए जी, तो सबसे पहले आप अपना गूगल ड्राइव ओपन करना। गूगल ड्राइव पे ओपन करके हम एक शीट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसी ये शीट है हमारी, ऐसी हम एक और शीट क्रिएट करेंगे। चलो आ जाओ, मेरे साथ साथ शीट क्रिएट कर लो। मैं इस शीट का नाम दे रही हूँ जॉब ऑटोमेशन। ठीक है, साथ साथ चलना मेरे और ये जो शीट नेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं रीनेम कर दूंगी। इसको यहाँ पे जॉब्स रीनेम करना। जो भी सारी चीजें हैं ना, प्लीज मेक श्योर करना कि ये जो है ना ये, हाँ, तो इसको मैं ये कह रही थी टाइटल केस में ही रखना, यानी जॉब्स का जो जे है वो कैप्स में ही रखना, बिकॉज इसी हिसाब से हमारा जो कोड है उसमें हमने सेटिंग कर रखी है। ठीक है, अब ये जो हमने क्रिएट कर दिया है, फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें गूगल शीट क्रिएट करनी है। टैब का नेम हमने दे दिया है जॉब्स, एज यू कैन सी हियर, जहाँ पे मेरा कर्सर है। एंड सेकेंडली फिर हमें हमारे जो हेडर्स हैं वो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक करके हमारा यहाँ पे रो नंबर 1 में ये सारे हेडर्स हमें प्लेस कर देने हैं। ठीक है, तो जॉब आईडी, सोर्स, कंपनी, और सेम एज इट इज रखना, क्योंकि ये जो है कोड में काम आएगा सारा अभी के लिए। बाकी फिर आप लेटर ऑन खुद से कर सकते हो। जॉब यूआरएल, फुल जेडी टेक्स्ट, एचआर नेम, एचआर ईमेल, ईमेल कॉन्फिडेंस, स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट फाउंड, यानी वो डेट जिस दिन ये पॉपुलेट हुआ है, लाइक इस गूगल शीट में जिस दिन ये डेट, ये वैकेंसी पॉपुलेट हुई है वो। डेट सेंट, यानी किस दिन हमारा ईमेल सेंड हुआ है। ठीक है, फिर है फॉलो अप काउंट। हमने एक ट्रिगर ये भी लगाएंगे कि अगर मैंने आज ईमेल भेजा है तो 3 दिन बाद मेरे को मेरा फॉलो अप ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाए। फिर ट्रिगर, यानी यहाँ पे वो ट्रिगर जब मैं फर्स्ट टाइम ईमेल भेजूं तो मुझे ईमेल डालते ही ना ट्रिगर जाए, मैं जब सेंड टाइप करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं एक दिन सारी मैं ईमेल आईडी इकट्ठी करूंगी एंड देन मे बी अनदर डे आई विल सेंड। तो हमने ट्रिगर के बेसिस पे ये पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। नेक्स्ट फॉलो अप डेट, एंड दैट्स इट। सो ए थ्रू ओ, ये सारे कॉलम्स हमने फिल कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो फुल जेडी टेक्स्ट है सबसे बड़ा यही होने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरे शीट को इसको मिडिल अलाइन करके टेक्स्ट रैप कर देती हूँ। ठीक है, और इसको फ्रीज कर देती हूँ फर्स्ट रो को, और इसको थोड़ा सा अलग कलर कोड दे देती हूँ ताकि हमें इजिली विजुअली भी थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, हो गया ये। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें एपीफाई से डेटा निकालना है। अब ये एपीफाई क्या वाला है भाई, चलो एपीफाई पे चल के देखते हैं। एपीफाई पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे नाम पढ़ेंगे तो फुल स्टैक वेब स्क्रैपिंग एंड डेटा एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म। मजे की बात यह है कि प्लेटफॉर्म अभी फ्री है। ठीक है, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अपना साइन अप करेंगे। मेरा ऑलरेडी साइन अप हो रखा है तो मैं डायरेक्ट गो टू कंसोल पे चली जाऊंगी। ठीक है, साइन अप कर लो फटाफट। ऐसा सा आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर सर्च का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है लिंक्डइन जॉब्स स्क्रैपर। जॉब स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर इनफैक्ट क्या होता है, जो ये टूल है स्क्रैपर, ये क्या टूल है। स्क्रैपर का मतलब है जो आपका ऑनलाइन डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। वो कैसे करता है, बैकएंड पे, वो बैकएंड पे उस प्लेटफॉर्म के साथ उनकी एपीआई कीज यूज करके करता है। बैकएंड पे एपीआई क्या होता है, लाइक अगेन दिस इज गेटिंग टू टेक्निकल, बट जस्ट टू गिव यू अ कनेक्शन, टू बिल्ड सम एनालॉजी फॉर यू। जैसे कि अगर मान लो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, राइट, तो यू विल नीड माई नंबर, राइट, यू विल नीड माई नंबर टू टॉक टू मी ओवर कॉल। सो आप ये लगा लो कि एपीआई भी एक यूनिक कोड होता है हर वेबसाइट का, जो उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपस में कंप्यूटर्स यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल रॉ एनालॉजी है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी नुआंसेस एंड सो मेनी टेक्निकलिटीज टू दिस, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट आई कुड एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है साइन अप करके लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर, और एंटर कर देना है। कौन सा वाला सेलेक्ट करना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ये क्यूरियस कोडर वाला सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे
ये मेरा रीसेंट सर्च है तो ऑटोमेटिकली इसने वही सर्च करा हुआ है, लिंक्डइन जॉब्स स्क्रैपर। आप यहाँ पे जाके भी ढूंढ सकते हो, लिंक्डइन जॉब्स स्क्रैपर। तो आपको दिख जाएगा कि कितने सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, बट हमें कौन सा यूज करना है? हम ये लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर क्यूरियस कोडर वाला यूज करेंगे, जिसके 4.9 रेटिंग है और 48,000 यूजर्स हैव बीन यूजिंग दिस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपको दिख रहा है ये यूआरएल, हमें यहाँ पर यूआरएल लगाना है। तो यूआरएल हमें कहाँ से जनरेट करना है वो मैं बताती हूँ आपको। यूआरएल आपको जाना है लिंक्डइन पर, लिंक्डइन पर आपको टाइप करना है जॉब्स। ठीक है, जॉब्स में आपको जाना है, शो मोर पे या जो भी आपकी शो ऑल है इसमें जाके यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, जैसे मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला करा हुआ था। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये इसमें वो नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो। जैसे सी फाइनेंस एनालिस्ट मान लो हमने ढूंढा है, तो आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है डेट पोस्टेड में पास्ट वीक का, क्योंकि अगर पास्ट मंथ का हो गया नहीं, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी होंगी। पास्ट वीक फिर भी एक फेयर टारगेट लगता है कि हाँ, पास्ट वीक की एप्लीकेशंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ, उनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ये लिंक जो मैंने आपको दिया है वो ओपन करूँ, तो ये ऐसा सा कुछ आपको दिखेगा, फाइनेंस एनालिस्ट पोस्टेड इन द पास्ट वीक। ये सर्च फिल्टर मैंने लगाया हुआ है, और ये लिंक आपको कॉपी करके यहाँ पे अपने एपीफाई में पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट सेव एंड रन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्टिंग रन, वो रन स्टार्ट कर देगा। रनिंग द एक्टर, इसको ये एक्टर बोलते हैं, और वो यहाँ पे आपको लॉग दिखाएगा। ठीक है, इसको डिसमिस करो, ये यहाँ पे दिखाएगा। कई कबार क्या होता है, वो दिखा रहे लिमिटेड परमिशंस हैं, लेकिन कई कबार जैसे मैंने दूसरा ट्राई किया था, तो यहाँ पर वो मुझे दिखा रहा था कि ये जो है सही से काम नहीं करा। स्क्रेप्ड 25 जॉब स्क्रॉलर स्टेटिस्टिक्स बता दिए, कितनी रिक्वेस्ट उसने भेजी थी, फेल्ड रिक्वेस्ट कितनी है, पूरा मुझे एक लॉग मिल गया। मेरे ये किसी काम का नहीं है, मुझे आना है स्टोरेज पे। दिख रहा है आपको ये स्टोरेज, मुझे यहाँ आना है, ये स्टोरेज पे आना है। जैसे ही आप स्टोरेज पे आओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, डेटा सेट, की वैल्यू, रिक्वेस्ट क्यू। आपको डेटा सेट में ही रहना है। नीचे आके आप देखेंगे तो एडवांस ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड, व्यू इन टैब, प्रीव्यू, इन सब का कुछ भी नहीं करना। आपको ये कॉपी शेयरेबल लिंक है, इसको कॉपी कर लेना है बस। ये आपको कॉपी करके अपने पास एक नोट पैड में सेव कर लेना है। ये आपका एपीआई की है, जो कि अब हमें हेल्प करेगा। हमें एपीफाई ने क्या करा, एपीफाई ने एक एपीआई की जनरेट कर दिया, जिससे वो लिंक्डइन से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करके वो मेरे लिए डेटा, यानी जॉब्स जो मैंने उसको बोला है कि मुझे स्क्रैप करके दो जॉब्स, वो वाले कीवर्ड से जो मैंने उसको दिया है, वो मुझे जॉब्स इस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू जनरेट करके देगा। अपने लेवल 1 कोड पे इस्तेमाल करेंगे। तो अपने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे आइए वापस। ये देखो, एपीफाई से हमने लिंक्डइन से लिंक निकाला, एपीफाई पे जाके सर्च करा एक्टर्स, ये भी हो गया, सेव एंड स्टार्ट करा, और हमें एपीआई का लिंक मिल गया। स्टेप 2 डन हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पे। तो हम गूगल शीट पे आएंगे। इस गूगल शीट पे आपको ये बटन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का, दिख रहा है एक्सटेंशंस का बटन आपको? इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिखेगा ऐप स्क्रिप्ट। ऐप स्क्रिप्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये ऐप स्क्रिप्ट ऐसा खुलेगा। फंक्शन अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, फंक्शन माय फंक्शन, कुछ भी नहीं है। अपनी डॉक्यूमेंट पे आना, इसको इसको यहां से लेके यहां तक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको फंक्शन को डिलीट कर देना, बैक स्पेस और कंट्रोल वी। ठीक है, लेकिन हमें जो येलो वाली चीजें हैं ना, उसको चेंज करना है। जैसे जॉब ऑटोमेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी जो आपकी शीट का नाम है, ये ना आपकी शीट का नाम, वो वाला नाम रखना आप। जैसे मैंने जॉब ऑटोमेशन रखा हुआ है, तो मैंने रख दिया इसका जॉब ऑटोमेशन। फिर उसके बाद मैंने कांस्टेंट यूआरएल डाला हुआ है। ये कौन सा है, अगर आप देख पा रहे हो, यानी इस यूआरएल को यूज करके फेच करना है। तो ये मेरा एपीआई एपीआई है, एपीफाई वाला। ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगी।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया था। अब मैं यहाँ पे आके अपना इसमें चेंज कर दूंगी ये। ठीक है, और जॉब ऑटोमेशन भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने ये भी चेंज कर दिया। इसके अलावा आई थिंक और कुछ नहीं था। तो अब यहाँ पर मुझे ये बटन आपको दिख रहा होगा, ये वाला सेव प्रोजेक्ट टू ड्राइव, ये वाले बटन पे क्लिक करके हम सेव कर देंगे। ठीक है, और रन का बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप देखोगे पहले रन जो है ग्रे हो रखा था, अभी ये एक्टिव हो गया, यानी मैं अब इसको रन कर सकती हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, अब ये मेरी शीट है, अभी खाली है, अभी देखते हैं ये शीट भर जाएगी। चलो, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। मुझे रिव्यू परमिशंस का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिव्यू परमिशंस आपको अलाउ करनी ही है सारी। तो यहाँ पे एडवांस में जाके गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, वो अनसेफ बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे पर। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे परमिशंस मिल चुकी हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, जॉब ऑटोमेशन, न्यू जॉब्स एडेड 20, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके सामने मैं कर रही हूँ ये। और अब देखो ये शीट जो खाली थी, जॉब ऑटोमेशन जिसका नाम था, ये मेरी पुरानी शीट है जिसमें मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था, जिसमें मैंने थिंकिंग ब्रिज की डाली थी। ठीक है, ये पुरानी है, इसको साइड हटा दो, अभी मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं नई शीट पे काम कर रही हूँ आपके साथ बिल्कुल। ये देखो, जॉब आईडी इसने अपने आप अपडेट करा है, सोर्स क्या है एपीफाई, कंपनी का नाम क्या है टैलेंटाइजर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, वीसी फर्म, सीटीसी अप टू 22 एलपीए, जॉब यूआरएल मुझे मिल गया है, जेडी फुल टेक्स्ट मुझे मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस ऑटोमेटिकली न्यू अपडेट हो गया है। ठीक है, डेट फाउंड, यानी आज की डेट उसने फिल कर दी है। आपको ना यहाँ पे जो आपने इनपुट करा था ना फॉर्म में, अगर किसी को और दिक्कत आ रही है, नंबर ऑफ जॉब्स एडेड यहाँ पे 20 कर लेना, 100 लिखी हुई होंगी ना, तो इसको 20 कर लेना। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4 में अब हमें कुछ इनपुट्स चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। मैंने क्या आपको दिखाया कि ईमेल में रिज्यूमे गया है, देखा आपने? ठीक है, ईमेल में रिज्यूमे गया है, यानी ईमेल रिज्यूमे इसने कहीं से तो उठाया होगा। तो रिज्यूमे कहाँ से उठाना है? ये जो मैंने आपको फोल्डर बनवाया था, एक फोल्डर आप बनाया था जिसमें आपने शीट डाली थी, इसी में आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रिज्यूमे अपलोड कर रखा है, ऑडिट रिज्यूमे है, हमने अपलोड कर रखा है। और एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे हम टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने एक बार इसमें यहाँ पे शेयरिंग पे आप क्लिक करोगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे ये वाला ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड था, एनीवन विद द लिंक नहीं था, तो स्क्रिप्ट जो है काम नहीं करी थी। तो मेक श्योर गूगल ड्राइव पे अपना रिज्यूमे अपलोड करें और शेयरिंग पे क्लिक करके यहाँ पर एनीवन विद द लिंक कर दें और डन कर दें। ठीक है, डन अभी नहीं करना, आपको क्या करना है, वो करने के बाद इसका फिर जो लिंक है ना, ये यहाँ से लिंक निकल जाएगा, इस पे क्लिक करके लिंक कॉपी करना है, आपको नोटपैड खोलना है। नोटपैड खोल के आपको ये लिंक जो है रिज्यूमे वाला वो आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे फाइल आईडी चाहिए। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या क्या चाहिए, योर नेम वो तो चलो आपके पास है, रिज्यूमे फाइल के लिए मुझे ड्राइव फाइल आईडी चाहिए। तो वो कहाँ से निकलेगी? अब ये आपको दिख रहा है जो ये /D से यहां से लेके पूरा हाँ, ये जो है /D से लेके वी तक, यानी व्यू से पहले, इस / से पहले यहां तक, तो आपके में भी एक ऐसा कोड आएगा। इस कोड को कॉपी कर लो और इसको भी नोटपैड में अलग से नोट करके रख लो। ठीक है, ये हमारा फाइल आईडी हो गया, ये अभी हमें काम आएगा, इसको आप अलग से नोट करके रख लीजिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हम अपनी इसमें आएंगे, हमें चाहिए जेमिनाई एपीआई की। तो अगर आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है, ये क्या टेक्स्ट जा रहा है, ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए हम और हमें अपना ईमेल भी कनेक्ट करना है। ईमेल कनेक्ट करने का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको ओ ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ऑथराइजेशन बोलते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम एक सिंपल प्रोसेस करेंगे। सिंपल प्रोसेस क्या है, आपको अपनी जिस आईडी से भेजना है, जैसे मैंने ये थिंकिंग ब्रिज एआई ईमेल आईडी यूज करी है, मैंने इसी से भेजा है, तो मैं इसका गूगल एआई स्टूडियो ओपन करूंगी। ठीक है, आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे।
आपको जाना है, इस पे साइन अप करना है आपको। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आपका ऐसा सा डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा सा डैशबोर्ड खुल जाएगा। और फिर आपको आना है यहाँ पर गेट एपीआई की बॉटम लेफ्ट पे। बॉटम लेफ्ट पे गेट एपीआई पे क्लिक करोगे तो टॉप राइट पे आपको दिखेगा क्रिएट एपीआई की। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर आपका डिफॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है तो आपको क्रिएट करने के लिए बोलेगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जेमिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना और उसमें इसको सेव कर देना, डिफॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट या फिर सिंपल जेमिनी प्रोजेक्ट। और यहाँ पर इसको अगर आपको नेम देना है, जैसे जॉब ऑटोमेशन के लिए मेरे को देना है, तो मैं इसको नेम दे सकती हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये एपीआई की जनरेट हो गई है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी की या तो यहाँ से कर लेना, और इसको भी अपने नोटपैड में जेमिनी एपीआई की, इसको भी यहाँ पर आकर सेव कर लेना नोटपैड में। और अब हमारा काम जो है यहाँ तक डन हो गया है। यहाँ तक स्टेप 4 तक हमारा डन हो गया है। स्टेप 5 पर आप जाओगे, अब आपको अपना कोड अपडेट करना है, क्योंकि अभी जो हमारा छोटा कोड था वो सिर्फ इतना कोड था कि यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर फेच होकर गूगल शीट में ऑटो पॉपुलेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को ट्रिगर लगाना है कि यहाँ पर मैं ईमेल आईडी अपडेट करूँ। यहाँ पर मैं ट्रिगर लगाऊं कि सेंड अगर मैं लिख दूं तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टेटस है ये न्यू से सेंड हो जाए और ये फॉलो अप काउंट 0 हो जाए। नेक्स्ट फॉलो अप का डेट अपडेट हो जाए। अब इतनी सारी चीजें हैं, मतलब मुझे क्या क्या सेट करना है। ईमेल आईडी पे वन थिंग मुझे यहाँ पर ट्रिगर सेट करना है, दूसरा मुझे स्टेटस चेंज हो जाए ये करना है, डेट सेंट ये तीसरी चीज अपडेट हो जाएगी, फॉलो काउंट 0 अपडेट होगा, एंड पांचवी चीज यहाँ पर नेक्स्ट फॉलो अपडेट जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाए। सब हम आएंगे यहाँ पर, आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको ये गूगल डॉक मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पर अपने आके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, अब आप जाओगे यहाँ पर तो देखोगे 1 2 3 4 5 और ये 6 चीजें हमें अपडेट करनी है। जो भी मैंने चीजें येलो में लिखी हुई हैं वो हमें अपडेट करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके अपडेट तो कर दिया है ये कोड, लेकिन अब मुझे ये जो चीजें ये अपडेट करनी है। क्या है आपका नाम, यहाँ पर हमने जॉब ऑटोमेशन लिखा हुआ है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, चलो इस बार हम अर्चित सर का नाम डाल देते हैं, अर्चित अग्रवाल। अब यहाँ पे रिज्यूमे फाइल आईडी मुझे अपडेट करनी है, तो मैं अपने नोटपैड में जाऊंगी, फाइल आईडी कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगी। फिर मुझे जेमिनी एपीआई की डालनी है, इसको भी मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल वी। ओके, तो मेरा ये 3 चीजें हो गई। यहाँ पर एपीफाई की, क्योंकि ये पुराने उसका एपीफाई का की है, तो अभी मैं ये वाला पेस्ट कर दूंगी जो मैंने अभी निकाला है, इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगी। ओके, एंड नीचे फिर मुझे क्या चीज़ें अपडेट करनी थी, बस एक मुझे ईमेल आईडी अपडेट करनी है, thinkingbridge.in, थिंकिंग ब्रिज। हाँ, ये यहाँ पर यही अपडेटेड है। आप अपनी, ये तो वैसे भी टेस्ट फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन के लिए आप अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी ही डालना। ठीक है, कि जिस पे आप रिसीव कर सको, एक ईमेल से सेंड होगा और एक से रिसीव होगा, तो 2 ईमेल आईडी कोई घर वालों की डाल देना। ठीक है, रिसीविंग के लिए अपने किसी घर वाले किसी फ्रेंड की डाल देना, बस ये तो टेस्टिंग के लिए ही चाहिए। और बाकी मुझे ऐसा लगता है आजकल हर बंदे के पास 2 ईमेल आईडी तो हैं ही। सो यू गाइज नो द ड्रिल। ओके, अब ये मेरा अपडेट हो चुका है। सबसे पहले कोड को जब जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सेव करना होता है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। स्टेप्स में आगे चले, ये हमारा हो गया। अब सेट करना है मुझे ऑटो ईमेल का ट्रिगर। अभी क्या है, मैनुअल है, मैनुअल है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करूंगी टेस्ट सेंड। ठीक है, ये thinkingbridge.in वाली ईमेल आईडी मैंने डाली हुई है यहाँ पर टेस्ट सेंड के लिए। रुको, तो यहाँ पर मैं connect@thinkingbridge डाल देती हूँ।
ठीक है, ये हो गया अपडेट। एक बार इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, टेस्ट सेंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे रन करूंगी। अब ये रिव्यू परमिशंस बोल रहा है, मुझसे रिव्यू करवाएगा, परमिशंस मुझे देनी होंगी। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, अनसेफ है कोई बात नहीं, हम फिर भी इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एंड देन कंटिन्यू। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करा, अगर मैं आपको थोड़ा सा कोड इधर पढ़ के दिखाऊं कि मैंने ये ईमेल भेजा है इस ईमेल आईडी पे और मेरा ये टेस्ट एप्लीकेशन, इफ यू रिसीव दिस सिस्टम इज वर्किंग। तो जाके एक बार अपनी ईमेल पे चेक करते हैं कि क्या हमें ये ईमेल रिसीव हुआ है। तो यस, टेस्ट ईमेल। मैंने तो आपके सामने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ टेस्ट फंक्शन को रन किया था एंड आई एम रिसीविंग दिस ईमेल विच मीन्स द सिस्टम इज वर्किंग फाइन। ठीक है, दिस सिस्टम इज वर्किंग फाइन। टेस्टिंग हमने करके देख लिया, लेवल 2 वाली टेस्टिंग हमारी डन हो गई है। यानी अब मुझे ऑटो ईमेल का ट्रिगर लगाना है। वो ट्रिगर कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है, अपने उसमें कोड में आना है ऐप स्क्रिप्ट के, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो एडिटर है, प्रोजेक्ट हिस्ट्री है, ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी कोई भी ट्रिगर नहीं है बिकॉज हमारा ये एप्स इस पर्टिकुलर शीट का कोडिंग का बैकएंड स्टफ ये है। तो यहाँ पर आपको बॉटम राइट पे ऐड ट्रिगर ये दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है बॉटम पे और ऐसा सा पॉपअप आएगा। अब मुझे किस पे लगाना है ट्रिगर, ट्रिगर मेरे को किस पे लगाना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑटो सेंड ऑन एडिट। यानी ये कोड का आपका पार्ट है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, ऑटो सेंड ऑन एडिट, यानी जैसे ही मैं ईमेल डालूं और ईमेल डालने के बाद मैं सेंड अगर टाइप कर दूं तो फिर मेरा ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लगा रखा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कोडिंग अगर समझोगे तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से लॉजिक डिफाइंड है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो हमने सेटअप करा हुआ है वो लॉजिक हमने यहाँ पे सेटअप करा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम आएंगे, किस पे लगाएंगे, ऑटो सेंड ऑन एडिट। यानी ये फंक्शन मुझे चूज करना है कि किस फंक्शन में मुझे ऑटो ट्रिगर लगाना है। चूज विच डिप्लॉयमेंट, ये तो हेड का हेड ही रहेगा। सेलेक्ट इवेंट सोर्स, इवेंट सोर्स में हमें यहाँ पर ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है फ्रॉम स्प्रेडशीट, तो फ्रॉम स्प्रेडशीट से डेटा उठाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट इवेंट टाइप, अब मुझे यहाँ पर ऑन एडिट लिखना है, यानी जब मैं एडिट करूं तभी वो ट्रिगर हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जब मैं एडिट करूं, पर मैंने जो लगा रखा है कि जब मैं सेंड का टेक्स्ट वहां पर डालूं तब जाकर वो सेंड हो। ठीक है, तो ऑन एडिट ये हमने यहाँ पर चूज कर लिया है और अब हम इसको सेव कर देंगे। ओके, ये मेरा फर्स्ट ट्रिगर मेरा सेव हो गया है। मैं वापस कोड में आऊंगी। अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि टेस्ट ईमेल सिस्टम मुझे देखना है। मुझे एक बार फंक्शन रन करके देखना है। मैं यहाँ पर ऐड कॉलम एच में, जो मेरा कॉलम एच है ना, कॉलम एच, यहाँ पे मैं रैंडम ईमेल आईडी डालूंगी और फिर मैं यहाँ पर सेंड का बटन दबाऊंगी, सेंड का टेक्स्ट टाइप करूंगी एंड देन इट शुड वर्क। टाइप सेंड इन योर कॉलम एंड, ठीक है, क्लोज। अब यहाँ पे मैं ट्रिगर लगाऊंगी सेंड का, वही मैंने ट्रिगर लगाया SEND। कैप्स में ही होना चाहिए, ये मेक श्योर कर लेना कैप्स में ही होना चाहिए क्योंकि वो ही मैंने ट्रिगर सेट करा है, कैप्स में होना चाहिए। और मैंने एंटर दबा दिया। अब ये न्यू दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर न्यू आपके सामने सामने न्यू अपडेट होके सेंट हो गया है। डेट सेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, फॉलो अप 0 हो गया है। नेक्स्ट फॉलो अप डेट 14 + 3 17, उसने अपने आप अपडेट करा है। ये कॉलम्स अभी आपके सामने अपडेट हुए हैं, दिख रहा है। दीक्षांत ईमेल आ गया है कि नहीं आ गया, पहले मैं आपको इसका सेंट आइटम्स दिखाती हूँ। सीए दीक्षांत को ये ईमेल गया है, डियर हायरिंग मैनेजर, होप यू आर डूइंग वेल, मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये है आपका जॉब लिंक, ये है आपका जॉब आईडी, प्लीज फाइंड माय रेज्यूमे। दीक्षांत को मेल आ गया है। दीक्षांत उसमें स्पैम में आया है कि नॉर्मल आया है, ये बता दो एक बार। स्पैम में आया है ना, हाँ। सो हम यहाँ पर अपने कोड में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारा जो यहाँ पे कोड है,
जॉब आईडी है, जॉब लिंक है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है, जॉब लिंक को, ताकि मेरा सिर्फ जॉब आईडी मेंशन्ड हो, और ये जैसे रोल यहाँ पे ये प्लेस होल्डर है, कंपनी भी ये शीट से पकड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, अभी नहीं कर रहे बट आगे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगा, रिमूव होने के बाद भी ये सही तरीके से जाएगा, राइट। तो ये भाई ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंड हो चुका है। वी हैव सेट अप आवर फर्स्ट ऑटोमेशन। अब मुझे जो फॉलो अप का टाइम है ना वो भी सेट करना है, तो वो मुझे कैसे करना है, मुझे दोबारा से ट्रिगर्स में जाना है, इसीलिए वो आपको आया नहीं होगा दीक्षांत ईमेल। यहाँ पे मैं एक और ट्रिगर सेट करूंगी, ठीक है। अब मुझे कौन से फंक्शन के लिए चाहिए, मुझे चाहिए प्रोसेस फॉलो अप के लिए चाहिए। प्रोसेस फॉलो अप पे मैंने गई, हेड तो हेड ही रहेगा, फ्रॉम स्प्रेडशीट, यहाँ पे मुझे टाइम ड्रिवन चाहिए, मुझे स्प्रेडशीट पे नहीं, यानी मुझे उसका ट्रिगर जो है टाइम बेसिस रखना है, ठीक है। टाइम टाइप मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेली रखना है, मुझे डेली टाइम, डेली 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 डे टाइमर रखना है, और यहाँ पर मैं 9 to 10 AM सेट कर देती हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ द डे भी यहाँ पर आ जाएगा कि इस टाइम पे जो है मेल जाना चाहिए, और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगी इसको, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके एक बार अपनी ऐप स्क्रिप्ट में कोड में आके इसको सेंड फॉलो अप ईमेल, हाँ, इसको रन करके देखती हूँ, नहीं, इस पे प्रोसेस फॉलो अप पे रन करके देखती हूँ। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, फॉलो अप का ये देखो, फॉलो अप ईमेल मेरी साइड से यहाँ पे जा चुका है, फॉलो अप ईमेल 0 minutes अगो। डियर हायरिंग मैनेजर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू फॉलो अप माय follow up on my application, I would appreciate any updates, etc etc। सो भाई 1 घंटे, विद इन 1 hour एज promised, you will have your first automation setup using AI tools। गाइस यूज केस पूरी तरह समझ आ गया, मतलब आपने इसमें जॉब्स निकाल भी ली और अपना रिज्यूमे अटैच करके ईमेल कस्टमाइज करके मेल कर दिया टू रिस्पेक्टिव एचआर। तो जॉब्स निकालना और जॉब्स में अप्लाई करना दोनों काम आपके लिए एजेंट कर रहा है। जो जो जॉब आपको अच्छी लगती जाए उस पर खाली आपको सेंड करना है कि हाँ भी सेंड, वहां पे टाइप कर दिया, अपने आप अप्लाई होता जाएगा। सेंड टाइप कर दो तो अपने आप अप्लाई होता जाएगा और अपने आप फॉलो अप भी जाता जाएगा। दिस इज वन यूज केस गाइस।